गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक नए व्लॉग में। मैं हूँ मरीन लाइन स्टेशन पर अभी, क्योंकि मैं मेरे एक काम के लिए जा रही हूँ चर्च गेट से मैं मेरे स्कूल जा रही हूँ। अन्य जोर की बारिश होने वाली है, मुझे लग रहा है। मुझे जल्दी जाना चाहिए। बाकी की बातें बाद में बताती हूँ आप लोग को। अभी मैं मेरे स्कूल में हूँ और मेरी फटी पड़ी है कि मैं रिकॉर्ड करूँ कि नहीं, बट ओके। ये देखो, ये मेरा स्कूल है एंड मैं मेरा पासपोर्ट का बनाने आई हूँ। मतलब पासपोर्ट नहीं बनाने हूँ, लिविंग सर्टिफिकेट लेने। मेरी फट रही क्योंकि पीछे से कोई आने वाले। गाइस, मेरे स्कूल का ब्रेक टाइम चल रहा है। अभी सारे बच्चे बच्चे बाहर आ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ माय गॉड, मुझे इतना मस्त लग रहा है ना। सब लोग अभी बाहर आने वाले हैं, सबका रिसेस टाइम चालू होने वाला है। सो गाइज, अभी 10:50 हो रहे हैं एंड ये ऑफिस वाली जो मैम है वो अब तक आई नहीं है। एंड आई डोंट नो मुझे यहाँ और कितना देर बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम बैठ नहीं सकती और मैं ऑफिस के बाहर ही बैठी हूँ ताकि वो मैम कब आएंगी। भाई यहाँ पे मैं आप लोग को बताती हूँ, ये लोगों ने लिखा है ऑफिस का टाइमिंग 9:30 से लेके 12 बजे तक, और सैटरडेज को 9:30 से लेके 11:30 तक। ये तो मेंशन करो, अगर तुमको मैम को मिलना है तो मैम 11 बजे आएगी, तुमको इसको मिलना है तो वो इतने बजे आएगा। ऐसे स्पेसिफिक पर्सन के हिसाब से लिखो ना। ये देखो, ऑफिस के टाइमिंग्स इन्होंने लिखे तो है 9:30 से 12, लेकिन मैम अंदर है ही नहीं। तो मतलब मैं पता नहीं कितना देर मेरे को रुकना पड़ेगा। यहाँ पे तो बच्चे लोगों का रिसर्च विसर्च भी खत्म हो गया, लेकिन अब तक ये मैम आ नहीं रही है। क्या पता यार, मेरे को इतना ऐसे हो रहा है ना कि क्या है ये, बट वेट तो करना पड़ेगा, मेरा ही काम है। इतने साल बाद आई हूँ तो स्कूल वाले मुझे बख्श तो नहीं देंगे ना। सेम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हैरेसमेंट वाला ट्रीटमेंट सेम है अभी तक। मेरी स्कूल की आदतें बदली नहीं है, बट ओके। अभी स्कूल से बाहर आ गई, वो मैम से बात हुई, वो एग्जैक्ट 11 बजे उन्होंने एंट्री मारा। तो मैं भी हो गया उनसे बात एंड उन्होंने मुझे बोला मंडे को, एंड मंडे को ही मुझे पासपोर्ट बनाने भी जाना है और मुझे यहाँ से आके कलेक्ट भी करना है। मतलब मंडे इज गोइंग टू बी अ वेरी हेक्टिक डे फॉर मी। बट एनीवेज, तो अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, ये सारा प्रोसेस मंडे को होगा भी कि नहीं। इन्होंने तो बोला कि हो जाएगा, क्योंकि उनको मेरा जो स्कूल लिविंग का फॉर्म था वो भी उनको मिल गया, तो ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। एंड मेरा स्कूल मैं आप लोग को दिखाती हूँ, मुझे डर लग रहा है दिखाने में भी हर चीज़ में। ये देखो, वाह कितना प्यारा है मेरा स्कूल। बहुत साल बाद आई हूँ मैं यहाँ पे 8 years मैंने यहाँ पढ़ाई किया है एंड मैं अब आई हूँ। तो आई डोंट नो, अभी मैंने उबर बुक किया है, देखते उबर वाला कब तक आएगा। 5 मिनट तो बता रहा था, लेट्स सी। अभी मैंने उबर कर लिया है एंड घर जा रही हूँ। देखते हैं। सुंदर को तो मैंने बोला, उसने फोन किया था कि कब तक वो लोग देंगे करके, तो मैंने बोला मंडे तो दे देंगे, और मंडे को ही जाना है। तो वो बोला नहीं नहीं, उनको बोलो सैटरडे को ही देने। लेकिन अब तो मैं ऊबर में बैठ गई हूँ, तो उसने फोन ही रख दिया। बोला कि अच्छा ठीक है तो करता हूँ रख दिया। उसको समझ है ना, बोल के मतलब नहीं है। तो एनीवेज, अभी थोड़ी देर में मैं घर पहुंच जाऊंगी, देन आगे का रूटीन आप लोग को देखने मिलेगा। मैं घर आने के बाद मैंने लिटरली बहुत देर तक कुछ भी नहीं किया। आई थिंक 1 hour या 45 minutes मैंने कुछ नहीं किया। मैं ऐसी लेटी थी, क्योंकि मैं आई थी ना बाहर से, तो मैं लेटी थी और मैं सुंदर का वेट करती कि ये लड़का कब आएगा, और मतलब तब मैं उठूंगी खाना खाने के लिए। तब तक मैं ऐसी ही पड़ी थी, रील चला रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, और कुछ भी नहीं किया मैंने। लेकिन द बेस्ट फीलिंग वाज घर पे आके लेटना। गर्ल्स, यू कैन रिलेट। लेटना मतलब ऐसे लगता है कि ओ माय गॉड, मतलब बेस्ट फीलिंग भाई। ऐसा लगता है लेटना, लेटने की इम्पोर्टेंस समझ आ जाती है एक्चुअली बोले तो। एनीवेज, ये सब के बाद मैंने इसके साथ खाना वगैरह खाया सुंदर के साथ। देन पूरा फ्रिज साफ किया। Day 1 ऑफ पीरियड्स मैंने इतना सब कुछ किया। मैंने पूरा फ्रिज साफ किया। इसने, सुंदर ने पूरा फ्रिज में जिसके ऊपर हम आइटम्स रखते हैं वो सारी चीज़ों को धोया, सब चीज़ें इसने की। एंड उसके बाद हमने क्या किया सुंदर? उसके बाद खाना बनाया, फिर वॉशिंग मशीन भी साफ किया हमने। नहीं, इस खाना इसने अकेले पूरा बनाया, मैंने कुछ भी हेल्प नहीं की। 1 इंच मैंने हेल्प नहीं की, ऐसे ऐसे दाना डालने की भी हेल्प नहीं की। वॉशिंग मशीन थोड़ा ही ऐसे ऊपर ऊपर से, हाँ मैंने वो भी साफ किया था। तो हमने ये इतना ही काम किया, लेकिन उसके बाद लेकिन मैं सो गया। हम्म। और फिर दिशा ने भाई क्या झाड़ू क्या पोछा पूरे घर में लगा दिया एकदम, मुझे बिना परेशान किए, जो कि कितनी अच्छी बात है। ऐसा हर लड़की को करना चाहिए। हर लड़की से तुमको क्या लेना देना? तुम्हारी लड़की ने किया, खुश रहो ना। ये क्या है भाई, मैं तो नहीं चाहती हर लड़का इसके जैसे बने। नहीं नहीं, फिर क्या मतलब, मुझे मजा नहीं आएगा। फिर मेरे को ऐसा लगेगा ना मेरे को हीरा मिला। तो ये सब करने के बाद तो फिर मैं फिर लेट गई, मतलब कुछ नहीं किया। और मैंने सुंदर को दिखाओ, वो स्टूल के नीचे कुछ तो सामान रखा है। One eternity later. निकाल ही नहीं पा रहा एक हाथ पूरा खा लिया? नहीं। सच बताओ गाइस ना, ये जो भी है ना बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। मैंने हाँ दो दिखा, चार खाया। हाँ 3-4 खाया, 6-7 इसी ने खाया और बोलता है गंदा है। अभी ये देखो, मैंने ये बहुत मंगाया गंदा है भाई, वेस्ट ऑफ मनी। मेरे पीरियड क्रेविंग्स के लिए। मैंने ये मंगाया अपने लिए, और एक चॉकलेट का एक बिस्किट मंगाया मैंने। तो ये दोनों ही खाया।
खाने में मैंने क्या खाया सुंदर? खाने में मैंने कुछ भी नहीं खाया। 4 बाइट, 2-4 बाइट खाया रहेगा मैंने, उससे ज्यादा मेरे को मन ही नहीं किया। और सबसे पता है एक और चीज है, मैं आप लोग को और भी बताऊंगी, ये सब कुछ अभी बता दूंगी तो कल परसों के व्लॉग में क्या बताऊंगी, मतलब मैं 2-3 दिन का सब एक साथ डालूंगी ना, आप लोग को आगे देखने मिलेगा। तो अभी हाँ, और मेन चीज ये देखो, ये सुंदर ये लेकर आया मेरे लिए अपने दोस्त के पास ये से। पैच होता है, ये हाँ। पैच बहुत रिलीफेबल होता है। अगर कहीं पे आपको कहीं भी पेन हो तो आप उसको ए भाई, प्रमोशन कर रही हो क्या इसका? हाँ उस पे लगाओगे ना, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो दिशा के लिए लेके आया है। तो दिशा अपने बैक पे या फिर बैक पे और पेट पे। पेल्विक बोलते हैं उसको, पेट नहीं बोलते, पेट दिस इज पेट एंड दैट पार्ट एरिया इज पेल्विक। तो या सो पेल्विक के पास आप इसको लगा सकते पेल्विक, अरे यार हो। कोई बात नहीं, पेल्विक बोलो, पेल्विक। पेल्विक यस, परफेक्ट गाइस। और मैं इसकी पार्ट टाइम ट्यूशन टीचर भी हूँ, अनपेड इंग्लिश ट्यूशन टीचर मैं हूँ इसकी। एंड सो गाइस, अभी मैं घर पर जा रही हूँ अपने, मैंने सुंदर को बाय बाय बोल दिया है। एंड उसने मुझे वो जो पट्टा उसने दिखाया था ना, वो भी उसने मुझे लगा के दे दिया है। और मुझे इतना पीठ, एक ही था, मुझे लगा 2 था लेकिन एक ही था एक्चुअली। एंड मेरे पीठ को इतना मस्त गरम गरम फील हो रहा है ना, अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे आराम मिल रहा है मुझे। एंड मैं अकेले ऐसे चल चल के घर जा रही हूँ, मुझे कंटाला आ रहा है। ऑनेस्टली मेरी मॉम रहती तो मेरे को स्कूटी पे लेके जाती, लेकिन मेरी मम्मी कलकत्ता गई हुई है, सो आई एम ऑल अलोन। एंड सवेरे से कुछ ढंग से खाया नहीं है, ना नाश्ता किया ना कुछ खाया। मैंने अपने लिए ग्रीक योगर्ट मंगाया है, मेरे और सुंदर दोनों के लिए, तो हम लोग कल शायद नाश्ते में वही खाएंगे, लेट्स सी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेरा खाना वगैरह सब खा लिया। एंड मैं ऐसे ही यूट्यूब चला रही थी क्योंकि मुझे बहुत पक रहा था एंड मुझे नींद आ रहा था, लेकिन बहुत ही बड़ी सिचुएशन थी कि मेरे पास सैनिटरी पैड्स नहीं थे। मतलब मेरे पास है, बट मेरे पास नॉर्मल वेयर वाले ज़्यादा है, लाइक छोटे साइज़ के, ओके। लेकिन गर्ल्स रात को बिग वाला पहनती है, लाइक जैसे डाइपर टाइप का होता है, या कुछ लड़कियाँ बड़ा वाला भी पहनती है। तो मैं डाइपर वाला पहनना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज भाई मतलब मैं ऐसा, पता है ऐसा वो पहनते तो ऐसा लगता है भाई कोई सुपर पावर आ गई, मतलब ऐसा मैं इतना चिल, मतलब क्या लाइफ भाई, कैसे भी सो कोई वांदा नहीं, ऐसा लगता है मैं एकदम चिल हूँ मतलब। मेरा कुछ मन नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं, मुझे शिमला भेज दो ठंडी ठंडी हवाओं के बीच रखो। Many months later. One eternity later. सो हेलो, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक डे 2 में। मेरी एनर्जी बहुत ही डाउन है क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रही है। अभी बज रहे सवेरे के 6:15 आई थिंक हो रहे हैं, मैं 6 बजे उठी। एंड मैं कहाँ जा रही हूँ? सुंदर के पास, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो मैं उसके पास जा रही हूँ। एंड डे 2 की शुरुआत कुछ ऐसी हो रही है, लेट्स गो। सवेरे सुंदर के पास आने के बाद पूरा टाइम मैं सो गई थी। मैं लिटरली कभी उठी, मैं आई थिंक 10:30 को उठी, क्योंकि वो भी सुंदर को दरवाज़ा बंद करना था, वो जा रहा था, इसीलिए मैंने उसको नाश्ता कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि मैं सो ही रही थी, मैंने खुद ने भी नहीं किया। लेकिन मैं अभी उठ चुकी हूँ, अभी 12 बजे मैं उठी, आई थिंक 12 बजे से मैं जागी हूँ। नहीं, सुंदर गया तब से मैं जागी हूँ, बट मैं लेटी हूँ और मोबाइल चला रही थी, हाँ, इसलिए मेरा फ़ोन का पूरा बैटरी भी उतर चुका है। लेकिन मैंने सोचा उसको नाश्ता नहीं दिया, और मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि जाने दो यार, बेचारा वो आने वाला है, थक के सवेरे से आएगा, और नाश्ता भी नहीं किया, खाना भी कुछ नहीं रहेगा, तो बेचारा सैड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 4 अंडा उबाला और साथ में आलू और कुंदरू की सब्जी बनाई उसके लिए, जो जल रही है शायद, क्या पता, बट ये सब मैंने उसके लिए बनाया। हाँ, मुझे क्लिनिक भी जाना है, मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है जाने का, ऐसा लग रहा है बस पड़ी रहो यार, क्या एसी ऑन करके पड़ी रहूँ, बट ठीक है, कुछ नहीं। अरे एसी ऑन करना है, हाँ सुंदर आ रहा है, एसी ऑन करती हूँ मैं। एंड देन मैं खाना तो बना दिया है, फिर हम लोग खाएंगे, देन मुझे क्लिनिक भी जाना है, तो मैं नहाऊंगी, क्लिनिक जाऊंगी, एंड देन क्लिनिक से वापस आके पड़ी रहूंगी फिर। हम लोग अभी खाना खा रहे हैं, ये देखो इतना सारा हम लोग खा रहे हैं मिलकर, और हमारा टेस्टी नट्स, हाँ आप लोग ये नमक देख रहे होगे, ये नमक है, क्योंकि मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, तो थोड़ा ऊपर से डाला। कैसा बनना है सुंदर? नहीं, तू खा ले पहले, तू खा ले, हम सब रुक जाएंगे तो तुम्हारे खाने तक। बहुत मस्त बना भाई साहब, क्या बना है उसने। वाह यार, बहुत ये टेस्टी, मस्त यार, मस्त मस्त, बहुत मजा आ प्यारा, रहा है। बहुत प्यारा।
मैं क्लिनिक के लिए रेडी हो चुकी हूँ बिकॉज मुझे क्लिनिक जाना ही पड़ेगा आज, क्योंकि मैं येस्टरडे भी नहीं गई थी। तो मैं रेडी हो गई हूँ। मैं हाँ, मुझे मेरा बाल बांधना बाकी है, वो पेंडिंग है। और दूसरी चीज़ है कि मुझे जहाँ से मतलब जाना है क्लिनिक, जो बस स्टॉप से मैं लेती हूँ बस, वो बसेस वहाँ पे कोई आ ही नहीं रही है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं ट्रेन से जाऊँ चल के, मतलब मैं ट्रेन से जाऊँगी तो मुझे चर्नी रोड स्टेशन उतर के फिर 10 मिनट्स वॉकिंग मेरे क्लिनिक तक पहुँचना पड़ेगा। तो क्या मैं वो करूँ या मैं ऊबर करूँ? नीचे टैक्सी तो ये टाइम पे अवेलेबल वैसे तो नहीं होता है, मैं वहाँ भी ट्राई करूँगी डेफिनेटली, बट क्या करूँ मैं वही सोच रही हूँ। आई थिंक मैं नीचे टैक्सी देखती हूँ, वहाँ नहीं हुआ तो ऊबर से जाऊँगी, नहीं तो मन हो गया तो ट्रेन से चली जाऊँगी। मैं क्लिनिक के लिए अभी निकल चुकी हूँ घर से एंड मेरा लिटरली इतना आलसपन का मन हो रहा है। ये मेरा नॉर्मली भी होता है, ऐसा कुछ नहीं कि पीरियड्स में खास करके हो रहा है। मैंने मेरे बाल तक नहीं बांधे, मैं टैक्सी देखती हूँ, अगर मुझे टैक्सी मिला तो मैं टैक्सी से जाऊँगी। हाँ, बहुत देर काम करना पड़ेगा, 2 घंटा मुझे तो एटलीस्ट बैठना ही पड़ेगा। फिर देखते, फिर तो बस मिल जाएगा, मुझे तो ईजी है। अभी टैक्सी मिलेगी कि नहीं वो थोड़ा मुश्किल है। काम चल रहा है। स्वीट घेऊन जाणार तू कशाला? सराठी सगळ्यांना द्यायला सांगितले ना नको 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 नको, काम कर रहे हैं, काम चल रहा है। डेपो पेट्रोल भरायचंय आणि और 45 मिनट्स बाकी है, सिर्फ 45 नहीं, 45 माइनस 10, 35 मिनट्स बाकी है बस, फिर मैं घर चली जाऊँगी। तो मेरी मम्मी कलकत्ता से आई है एंड वो देखो क्या लेकर आई है, रसगुल्ला लेकर आई है। रसगुल्ला। गुड मॉर्निंग गाइस, डे 3 में वेलकम। और मैं मेरी मॉम के साथ हूँ। मैं आई थी ये दुकान में क्योंकि मैं मेरे क्लिनिक के लिए समोसा, जलेबी, फाफड़ा ये सब लेने आई थी। नहीं चाहिए था और मेरी मॉम चिढ़ रही है क्योंकि बारिश होने वाली है। ऐसे तो हो नहीं रही है बट मौसम पूरा वैसा हो चुका है, तो इसलिए हम लोग रेनकोट पहन के रेडी हो रहे हैं पहले से ही। एंड मैं क्लिनिक जाती हूँ अभी, चलो। तो ये पार्टी चल रहा है, सिस्टर नीता ताई और मैं, हम लोग यहाँ पे जलेबी, फाफड़ा, पापड़ी और समोसा का पार्टी करें। सिस्टर कसं वाटतंय तुम्हाला? एकदम मस्त आणि एकदम डे बनवून टाकलाय दिशाने आमच्या थँक्यू दिशा थैंक यू कशला। तो अभी हम लोग ये सब पार्टी करने वाले हैं। तो मैं क्लिनिक से घर आई एंड मैंने लिटरली कुछ भी नहीं किया, मैं बस सो गई डायरेक्टली। लाइक थोड़ा सा 2-4 बाइट खाना खा के सुंदर के साथ, देन मैं लिटरली सो गई। मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा कि मुझे लगे कि मैं व्लॉगिंग करूँ इस चीज़ का। अभी हम लोग करने जा रहे हैं पीरियड्स Q&A। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल है यहाँ पे, हाउ पेनफुल आर योर पीरियड्स यूजुअली फ्रॉम 1 to 10? कितना पेनफुल है मेरे लिए? हर बार अलग अलग होता है, जैसे हर महीने हो रहा है तो हर महीने सेम दर्द होता है, ऐसा हर बार ऐसा नहीं होता है। कभी होता है, किसी नेक्स्ट महीने नहीं हुआ, ये महीने नहीं। तो मैं अभी का बताती हूँ, ये वाले पीरियड्स जो मुझे ये महीने हुए तो मुझे उसमें इतना कुछ नहीं हुआ। मतलब हाँ, बैक पेन और स्टमक पेन होता है, तो बेसिकली मेरे पीरियड्स मुझे इतना पेन नहीं देते, बट हाँ बैक पेन और स्टमक पेन होता रहता है। और 1 to 10 पे अगर मैं रेट करूँ कि जो मुझे होता है वो कितना होता है, तो आई थिंक 4-5। So question 2 है, what's the worst part of your period? Cramps, mood swings, bloating or something else? क्रैम्प्स तो नहीं, इतना मूड स्विंग्स तो मेरे वैसे भी होते रहते हैं, तो ऐसा कुछ पीरियड में कुछ खास नहीं है। ब्लोटिंग भी ऐसा कुछ मुझे सब कभी फील नहीं हुआ है या मैंने ऐसा कभी नोटिस नहीं किया, तो कुछ समथिंग एल्स ही बताना पड़ेगा मुझे। पीरियड का वर्स्ट पार्ट, हाँ वर्स्ट पार्ट है ना, ओ माय गॉड डेफिनेटली ये मुझे प्लीज बताओ। अगर लड़कियां कोई देख रही है तो मुझे प्लीज बताओ, ये आप लोग के साथ होता है कि मेरे साथ तो एवरी टाइम पीरियड्स का वर्स्ट पार्ट है टॉयलेट जाना। टॉयलेट मतलब सुसु के लिए जाना, यूरिनेशन क्या बोल रही है। तो ओके, तो ये सुसु के लिए जाना इज द वर्स्ट पार्ट पीरियड्स में। क्यों पता है? मैं पीरियड्स में पानी कम पीती हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि मैं ना के बराबर पी रही हूँ। सिर्फ मेरे मुंह को अगर थोड़ा एक्सट्रीम प्यास लग रहा है तो मैं पी रही हूँ, वरना मैं नहीं पीऊंगी। क्यों? क्योंकि पीरियड्स में क्या होता है ना, जब अगर समझो मैंने अभी मैं एक वॉशरूम गई और मैंने एक नया पैड वेयर किया, और अगर मैंने उसके पहले बहुत पानी वानी पिया था, ठीक है, अब मैं एक बार गई, मैंने न्यू पैड वेयर किया, मैं आ गई, थोड़ी 10 मिनट बाद मुझे वॉशरूम जाना है वापस से सु करने, भाई दिमाग खराब हो जाता है। वही पैड में निकालूंगी, फिर मुझे वही ब्लड दिखेगा, फिर मैं उसी को फिर से पहनूंगी। तो मेरे लिए सुसु जाना इज द वर्स्ट पार्ट पीरियड्स में। कोई रिलेट करता है तो प्लीज मुझे बताओ कि मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी इसके बारे में कुछ किसी से नहीं सुना कि कोई और भी ये दिक्कत फेस करना। मैंने किसी से इस बारे में बात की ऑफ कोर्स, बट हाँ, तो मुझे प्लीज बताओ कि आपके साथ भी होता है तो। Question 3, do you get any specific food cravings during your periods? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चॉकलेट खाने का मन तो मेरा वैसे भी करता है यार। मुझे इस बार का मैं सब चीज़ें ना, मेरे ये बार जो पीरियड्स हुए ना जिसका आप लोग व्लॉग देख रहे हो, मैं उसी के बेसिस पे आप लोग को जवाब दूंगी, उसी का ध्यान में रखते। तो ये वाले पीरियड्स के टाइम पे मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन हो रहा था। मतलब वैसे भी होता है, ऐसे नहीं है,
मेरे तो कुछ इतना, मेरे लिए इतना कुछ खास नहीं है कि भाई पीरियड्स में तो मेरे एकदम अलग ही मूड स्विंग्स हो जाते हैं, मेरे तो कुछ अलग ही चीज़ें खाने पीने की मन करती है, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक दिस इज़ नॉर्मल, बट अगर ऐसा देखने जाए नॉर्मल नहीं है बोलेंगे तो फिर मुझे इस बार आइसक्रीम खाने का मन हुआ था। मैंने येस्टरडे 2 आइसक्रीम खाया, फीस्ट एंड कॉर्नेटो, जो मैंने बताया नहीं, सॉरी। एंड मैं आज वापस सुंदर भी नीचे गया, इसलिए मैं फटाफट शूट कर रही हूँ ताकि मेरे को शूट कर रही हूँ बड़ा कूल साउंड करके, आई एम ऑन शूट। मैं सुंदर तुम क्या कर रही हो? नथिंग, आई एम ऑन शूट। एनीवेज, तो मैंने सुंदर को वापस बोला कॉर्नेटो लाने मेरे लिए, क्योंकि मेरे को अभी भी मन हो रहा है, मेरा गला ऐसा सूखा सूखा लग रहा है मुझे। Question 4. Do you feel more sleepy, tired than usual? ये तो मेरा हाल हमेशा रहता है, मतलब मेरे को हमेशा ही नींद आता है बहुत, हमेशा ही मैं थकावट फील करती हूँ। नहीं, मैं थकावट ज़्यादा फील नहीं करती, बट मुझे नींद तो हमेशा ही आता है, तो नॉर्मल है मेरे लिए। 5th question. What is your favorite period product? Pads, tampons, menstrual cup, etc. आई स्वेयर टू गॉड, मैंने आज तक टैम्पॉन्स कभी वेयर नहीं किया, ना मेंस्ट्रुअल कप वेयर किया। आई थिंक वो बहुत ही वियर्ड चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही वियर्ड है वो। लोग करते हैं यूज़, बट माय गॉड, अगर मैं आपको एक टैम्पॉन की स्टोरी बताऊँ तो मेरा एक बार ना, मतलब ऐसा था कि समझो आज का दिन है, ठीक है, और मुझे आज पीरियड्स चल रहे हैं, मेरे को कल या तो परसों मुझे स्विमिंग के लिए एक कंपटीशन में जाना था, मेरा नाम वाम पैसा वैसा सब लेके हो गया था। एंड मुझे याद है उसके 1 या 2 दिन पहले मेरी मॉम मुझे बोल रही थी कि मेरी मॉम टैम्पॉन लाई थी मेरे लिए, बिकॉज मुझे बहुत ऐसा था कि मैं पीरियड्स में पानी में जाऊंगी और पूरा पानी रंग बिरंगा मेरे लाल लाल, मतलब मैं ऐसी तैर रही हूँ, यहाँ से लाल लाल तैर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता था। पानी में पीरियड्स नहीं होते, आप लोग बिंदास जाओ, नहीं होते पानी में पीरियड्स। मैंने ट्राई किया था, सच में नहीं हुआ था। मुझे लगा आज मैं मेरे मोस्ट एम्बैरसिंग डे का क्रिएट होगा मेरा डे, वैसे बोल रही हूँ, बस उधर आ गया। Question 6 पे आते हैं. Question 6 है, what's one thing that instantly makes you feel better during your periods? सोना का प्रेजेंस। सुंदर का प्रेजेंस, हाँ शोना का प्रेजेंस, शोना का हग, बस हो जाता है, अच्छा लगता है। भूल गई थी जाते ही। और हाँ, और ना मतलब देखो अभी मैंने कैसे पीछे लाइट वाइट लगाया है थोड़ा, मुझे ऐसा माहौल, ऐसा मतलब पीसफुल माहौल है। तो बाकी मैं यूजुअली, हमारा कमरा कैसे रहता है, पंखा ऑन रहता है, सब नॉर्मल रहता है, नॉर्मल लाइटें लगी है, ठीक है, नॉर्मल बल्ब है, ट्यूबलाइट है वैसा। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी कि ऐसे अगर बेड के आजू बाजू लाइट्स लगाए है, AC ऑन किया है, एकदम कोजी कोजी टाइप का एनवायरनमेंट बना देना, वो बहुत अच्छा है। और साथ में सुंदर होना चाहिए, 2 चीज़ें मिला दो तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, इंस्टेंटली ऐसा खुश हो जाऊंगी मैं। 7वां question. What is the funniest or most annoying thing you have experienced during your periods? फनीएस्ट और मोस्ट अनोइंग, भाई जब मैं पता स्टार्टिंग में जब मुझे पीरियड्स होते थे ना, मतलब मैं 7th में थी मुझे जब पीरियड्स हुए थे, हाँ मैं नहीं 6th में थी, मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, तब मुझे फर्स्ट टाइम पीरियड्स वगैरह हुए थे। तो पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा बहुत होता था शुरुआत में कि मैं जब सोती थी ना, तो जब मैं उठती थी, जब मैं सोकर उठती थी तो मैं देखती थी कि भाई मैंने पूरा बेड गंदा कर दिया है, पूरा बेड खून से रंग हो चुका है उस पर। तो वो एक मेरी मतलब बहुत ही मोस्ट, मतलब भाई मैं इतना एडी हो जाती थी ना, आई स्वेयर। और तभी क्या होता था ना, मेरी मम्मी काम पर जाती थी, तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है ना कि मैं ऐसे सोकर उठती हूँ, मुझे पता चलता है अरे बाप रे पूरा बिस्तर पे खून हो गया, पूरा बिस्तर नहीं मतलब हाँ इतना पूरा पार्ट पे खून हो गया है। या एक बार तो बहुत ज़्यादा हुआ था कि गद्दे तक चला गया, तो खून इतना खून लिया हो गया था। तो वो बहुत अनोइंग था, क्यों पता, क्योंकि मेरे घर पे मेरे दादाजी जो है वो मेरा बेडिंग रखते थे, मतलब मैं छोटी थी ना थोड़ी, तो मैं नहीं करती थी वो सब, दादाजी करते थे मेरे। तो मतलब वो चादर हटाते थे, फिर दूसरा जो नीचे ज़मीन पे जो गद्दा बेड से लेके रखते थे, वो गद्दा को वापस बेड पे रखते थे, वो सारी चीज़ें वही करते थे, सब कुछ तकिया हटाना सब कुछ। तो मतलब जब ऐसा होता था तो मैं इतनी एम्बैरस हो जाती थी ना, क्योंकि मैं चादर तो हटा दूंगी लेकिन फिर भी गद्दे पे तो खून है, और वो दिखेगा उनको ना कि मतलब खून है, अगर कोई नॉर्मल मतलब वो देखेंगे तो उनको दिख ही जाएगा मतलब। तो वो चादर हटाने के बाद भी मैं गद्दे को ऐसे टिश्यू से साफ़ करती थी, मैंने टिश्यूज़ ला के रखे थे, और मैं टिश्यू पे पानी लगा के ऐसे साफ़ कर जितना हो सकता था करती थी। और वो दिन मैं दादाजी को हेल्प भी करती थी। तो वो मेरे लिए सबसे फनीएस्ट तो नहीं था, बट मेरे लिए मोस्ट अनोइंग था, मतलब अनोइंग एम्बैरसिंग था मेरे लिए। तो दोस्तों आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।